किसी वस्तु को 25% और x% की क्रमिक छूट के बाद 612 रुपये में बेचा जाता है, जिसका अंकित मूल्य 960 है। x का मान ज्ञात करें। देखिए, हम ऐसे सवालों को किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। वस्तु की जो अंकित मूल्य है, जो वस्तु का अंकित मूल्य है वो 960 है, ठीक है। और दो छूट देने के बाद उसकी कीमत हो जाती है हमारे पास 612। वो दो छूट क्या क्या है, एक तो है 25% और दूसरी x% है, ये हमें निकालनी है, ठीक है। 960 कीमत वाली कोई वस्तु, उस पर जब हम 25% की छूट देते हैं तो उसकी कीमत हो जाती है ये इतनी, ठीक है। अब दूसरी छूट x% और अगर हम दे दें तो उस वस्तु की कीमत हो जाती है ये, ठीक है। अब मैं यहाँ x/100 नहीं लिखूंगा, क्योंकि जब 25% की छूट थी तो 100 में से 25 को माइनस किया, यहाँ 75 आ गया। तो यहाँ पर 100 में से x को माइनस करके और बटे में 100 लिखूंगा, 100 माइनस x। तो मैं 100 माइनस x लिखने की बजाय y लिख देता हूं। जब हमें x निकालना होगा तो y की वैल्यू को 100 में से माइनस कर दूंगा, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ y, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 25 से काटेंगे, यहाँ मिलेगा 3 और यहाँ मिलेगा 4। एक जीरो से ये जीरो काट सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ 4 से काट सकते हैं तो हमें मिल जाता है यहाँ 24 मिल गया। अब यहाँ काटेंगे, 2 से काट देते हैं 24 को, 12 मिलेगा और यहाँ मिलेगा 5, ठीक है। 3 से इसको काटेंगे तो मुझे मिल जाता है 204, ठीक है। अब ये 12 है, 12 से अगर मैं इसको काटूं तो 12 एकम 12 और 8 बच गया 84 हो गया, 12 सत्ते 84, 5 उधर जाकर के गुना हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाती है 85, ठीक है। x हमें कितना मिल जाएगा, x आ जाता है 15। तो x हमारे पास आ गया 15। वो जो दूसरा डिस्काउंट था वो 15% के बराबर था, x की वैल्यू आ गई 15, हमारा आंसर आ गया 15। नेक्स्ट, किसी वस्तु की कीमत 10,000 थी, 3 क्रमिक छूट। पिछले सवाल में जो हमने अभी किया उसमें 2 क्रमिक छूट थी, यहाँ पर 3 क्रमिक छूट आ गई, ठीक है। उसके बाद कीमत हो जाती है 7,866 रुपये, ठीक है। जिसमें पहली 2 छूट दे रखी 10% और 8%, तीसरी हमसे पूछ ली। ठीक वैसे ही सवाल को सोल्व कर लेंगे। वस्तु की कीमत थी 10,000, ठीक है। पहली छूट मिली है हमें 10% की, तो यहाँ आ जाएगा 90/100, ठीक है। दूसरी छूट मिली है हमें 8% की, तो यहाँ आ जाता है 92/100, क्योंकि छूट को 100 में से माइनस करके यहाँ लिखते हैं। तीसरी छूट हमें पता नहीं है, तो मैं यहाँ x/100 लिख लेता हूँ। x की वैल्यू आने के बाद उसको 100 में से माइनस करेंगे तब हमें पता लगेगा कि छूट कितनी थी, जैसे यहाँ किया था, ठीक है। अब ये हो जाता है वस्तु की कीमत, ये 3 छूट मिलने के बाद वस्तु की कीमत 10,000 से 7,866 हो जाती है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास ऊपर 5 जीरो हैं, 5 जीरो से ये 5 जीरो कट गई, ठीक हो गया। अब 2 से काट सकते हैं, ये आएगा 46 और यहाँ आ जाता है हमारे पास 5, ठीक है। 9 से इसको काटेंगे, जब 9 से काटते तो पढ़ा गया 8 पे, क्योंकि 72 हो गया, 6 बच गया 66, पढ़ा गया 7 पे 63, 63 हो गया, 3 बचा 36, 9 चौक 36, ठीक है। फिर हम 46 से इसको काटेंगे तो 2 से काट के भी देख सकते हैं इसको, 2 से इसको काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे,
ठीक है। हम इसको डायरेक्ट 46 से अगर काटें तो एक पे गया पहाड़ा और फिर गया 9 पे, ठीक है। 19 को 46 से गुना करते हैं तो हमें ये मिल जाता है। अब यहाँ पर x की वैल्यू आ गई, 5 को 19 के साथ गुना करेंगे तो हमें मिल जाता है 95, ठीक है। 19 पंजे 95, x की वैल्यू तो ये आ गई, ठीक है। लेकिन डिस्काउंट कितना हुआ, अगर मैं यहाँ 95 रख दूं तो डिस्काउंट हुआ हमारे पास 5% का। जो तीसरा डिस्काउंट था वो है 5% का। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट, इस सवाल को मैं दो तरीके से करूंगा। एक तो जो अभी हम करते आए थे वो तरीका यहां, और यहां पर दूसरा तरीका एक्स वाई रूल से। जो हमने पीछे सवाल किया हम उनको भी एक्स वाई रूल से कर सकते थे, लेकिन हमें यह देखना होता है कि किस सवाल में कौन सा तरीका अच्छे से अप्लाई हो जाता है, ठीक है। उन सवालों को एक्स वाई रूल से करते तो ज़्यादा कैलकुलेशन में करनी पड़ती, वो आपको अभी समझ आ जाएगा कि उनमें अगर हम एक्स वाई से करते तो ज़्यादा कैलकुलेशन क्यों करनी पड़ती। यहाँ जो मैं सॉल्यूशन कराऊंगा इसको देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि किसी भी सवाल को देखने के बाद आप बता सकते हो कि उस सवाल को एक्स वाई से करना है या इस जो भी मैं करा रहा था उस तरीके से करना है, ठीक है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य के 50% के बराबर था। पहले तो ये समझ लीजिए कि मान लेते हैं इसने कहा कि विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य के सीपी अगर 100 है, ठीक है, तो एसपी कितना है इसका 50%, मतलब कि 50 है, ठीक है। तो यह सीधी सी बात है कि 100 रुपये की वस्तु को 50 में बेचा जा रहा है तो 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ एक्स वाई रूल में हम क्या करते हैं, दो डिस्काउंट होते हैं, एक्स प्लस वाई और माइनस में एक्स वाई बाय 100। मैंने कंसेप्ट वाली वीडियो में बताया हुआ है। और यहाँ पर इन दोनों के बराबर जो डिस्काउंट होता है वो यहाँ लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो टोटल डिस्काउंट दिया गया वो 50% है, तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। 50%, प्रतिशत लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको जो हम सोल्व करते हैं तो प्रतिशत अपने आप आ जाता है। अब यहाँ जो अब तक मैं सवाल कर रहा था, पहला और दूसरा सवाल किया मैंने, अब उसके हिसाब से मैं यहाँ लिख देता हूँ। वस्तु की कीमत थी 100 रुपये, ठीक है। इसने 2 क्रमिक छूट दी है, ठीक है। पहली छूट है 20%, दूसरी हमें बतानी है। पहली 20% है तो मैं यहाँ 80/100 लिखूंगा, ठीक है। दूसरी हमें बतानी है, मैं यहाँ x ले लेता हूँ। इस x को और उस x को आप सेम मत मानना क्योंकि ये सॉल्यूशन है, अलग अलग सवाल वही है लेकिन सॉल्यूशन अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। यहाँ मैं 100 लिख दूंगा और मुझे कीमत मिल जाती है 50। ये जो x की वैल्यू आएगी सोल्व करने के बाद इसको 100 में से माइनस करेंगे तब हमें आंसर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक वैल्यू को, एक को मैं x ही रख लेता हूँ, दूसरी वैल्यू को जो y है ये x ले ली और इसको मैं ले लेता हूँ 20, क्योंकि दूसरी जो यहाँ दे रखा है एक डिस्काउंट 20% दे रखा है, एक मैंने x मान लिया, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये वाला x और ये वाला x अलग अलग है, ठीक है। यहाँ आएगा मेरे पास 20x/100 और बराबर है 50, ठीक है। पहले इसको सोल्व कर लेता हूँ फिर उसको सोल्व कर लेंगे, आप देख लेना जो आपको ठीक लगे उससे आप सोल्व कर लेना। काटेंगे, ये 100 से 100 कट गया, 20 से काटेंगे तो मुझे मिल जाएगा यहाँ 4 और यहाँ मिल जाता है 5, ठीक है। ये हो जाता है 250 यहाँ x और ये नीचे आकर के यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। जब हम काटेंगे 4 से 250 को, पहाड़ा गया 6 पे, ठीक है, एक बच गया, 10 हो गए, पहाड़ा गया 2 पे, 2 बच गए और ये 5। मैंने कहा था कि लास्ट में x को 100 में से माइनस करते हैं, इसको अगर मैं इसको 100 में से माइनस करूँ तो मेरे पास बच जाता है यहाँ
37.5। ये हो गया दूसरा डिस्काउंट, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब सवाल को ऐसे करते हैं, यहाँ पर हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, यहाँ 100 में से माइनस नहीं करना होगा क्योंकि ये एक डिस्काउंट है, एक दूसरा डिस्काउंट है, हमें यहाँ पर सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है। सोल्व करेंगे, इस 20 को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये 30 रह जाएगा यहाँ। ठीक है, ये रह गया 30, ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ हमें मिल जाता है 5, तो x माइनस एक्स बटे 5। ठीक है, यहाँ मिलेगा 5 और यहाँ 4x और ये है 30। ठीक है, ये उधर जाकर के गुना होगा तो हो जाता है 150 और ये x और ये 4 जो है इसके नीचे आएगा यहाँ। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें मिल जाता है 150 का आधा 75 और 75 का आधा होता है 37.5। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा डिस्काउंट है 37.5%, 37.5% दूसरा डिस्काउंट है। यहाँ भी सेम आंसर आ गया, यहाँ भी सेम आंसर आ गया। अब आपको मैं ये बता रहा था कि अगर हमें ये वैल्यू निकालने में आसानी हो जाती है, अगर आसानी से हम ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं जो बराबर के निशान के इस तरफ आएगी, तो हम एक्स वाई रूल लगाकर आसानी से सवाल को सोल्व कर सकते हैं। अगर इसको ही निकालने में टाइम लग रहा है तो हम सीधी सी बात है हम इस मेथड से सवाल को सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, मैं बोर्ड साफ करूं इतना आप लोग सवाल को पढ़ लिया करो। सवाल है, एक वस्तु पर 11,200 रुपये का अंकित मूल्य है, ठीक है, जिसकी लागत कीमत 8,000 रुपये है। ठीक है, 8,000 में वो बनके तैयार हुआ है और उसकी कीमत जो उस पर अंकित कर रखी है वो है 11,200। ठीक है, उस पर x% छूट देकर भी उसे 12% लाभ पर बेचा जाए तो x का मान क्या होगा। अच्छा, ठीक है, चलो है तो डिस्काउंट का ही सवाल, करते हैं इसको भी सोल्व। ये कहता है कि उसकी लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 8,000। ठीक है, चलो अंकित मूल्य उस पर है 11,200। ठीक है, अब ये कहता है कि उसने इस पर x% का डिस्काउंट भी दिया है। ठीक है, इस पर, क्योंकि जो अंकित मूल्य होता है उस पर डिस्काउंट दिया जाता है, इस पर उसने x% का डिस्काउंट दिया है और इस पर उसने 12% का लाभ भी कमा लिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका 12% है ना, ठीक है, इसका अगर मैं 12% निकालूं, 12% प्रॉफिट, ठीक है, तो मुझे यहाँ एक कीमत मिल जाएगी या मुझे कोई वैल्यू मिलेगी और ये वैल्यू जो मिलेगी वो इस पे x% का जो डिस्काउंट देने के बाद मुझे ये मिलेगी। ठीक है, तो बात करते हैं इस वैल्यू की। ठीक है, यहाँ से निकाल लो या फिर यहाँ से निकाल लो, रहेगी तो ये वैल्यू फिक्स ही वही रहेगी। तो हमारे पास यहाँ पर एक कंडीशन बन जाती है, 8,000 का अगर मैं 12% इसमें जोड़ दूं तो मुझे ये मिल जाएगी, है ना। तो 12% निकाल के जोड़ूं या फिर सीधा 112% लिख दूं, बात बराबर है। ठीक है, ये वैल्यू मुझे मिल गई। अब ये किसके बराबर है, जब मैं इस पर x% का डिस्काउंट ले लेता हूं उसके बराबर है। ठीक है, इस पर x% का डिस्काउंट ले लेते हैं। ठीक है, x% का डिस्काउंट लेते हैं तो मैंने बताया हुआ कि यहाँ पर 100 में से माइनस करके लिखते हैं डिस्काउंट को, तो यहाँ 100 माइनस x और बटे यहाँ आ जाएगा 100। ठीक है, यहाँ से मैं डिस्काउंट लेता हूँ तो यहाँ पहुँच जाऊँगा, यहाँ से 12% का फायदा होता है तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, दोनों ही वैल्यू बराबर है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, सवाल बड़ा आसान बन गया, 100 से 100 कट गया। ठीक है,
ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 112 से 112 कट गया, बचा क्या, यहाँ 80 बच गया और यहाँ 100 माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आएंगे और 80 को उधर ले जाएंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, 20%, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कितना डिस्काउंट है, 20% का डिस्काउंट है। इसने एक्स की वैल्यू पूछी थी, हमने एक्स की वैल्यू निकाल दी, एक्स है 20% का डिस्काउंट। अब इसके बाद एक टाइप और हमारा बचता है जिसमें वो ऑफर की बात होती है, बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 3 फ्री, ऐसे करके एक वो टाइप मैं भी कराऊंगा इसके बाद। और फिर कुछ ऐसे ही जो मिक्सिंग से सवाल होंगे कि अंकित मूल्य दे दिया, कितना डिस्काउंट दें कि उसका सीपी या एसपी इतना हो जाए, कुछ ऐसे सवाल आते हैं, है ना। सीपी से कुछ डिस्काउंट दे दिया, एसपी निकालना है, या फिर एसपी हमारे पास दे रखा है इतना डिस्काउंट था तो बताओ कि उसका सीपी कितना था, या अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य से उसका क्रय मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य निकालना। ऐसे सवालों को उस टाइप के बाद मैं कराऊंगा। इसके बाद एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसपे ऑफर वाली बात होती है, बाय 1 गेट 1 फ्री वाली। ठीक है, इसके बाद वो फिर उसके बाद कुछ ऐसे मिक्सिंग वाले सवाल कराऊंगा, फिर उसके बाद ये जो डिस्काउंट का टॉपिक है ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा।